अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, कोई बहुत मेहनत वाली काम नहीं कर रहे कि हमें कम से कम ये आइडिया हो कि हम लोग जब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो अगर कोई कहता है कि मैं CNN लगा रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको ये पता हो कि इसने बेसिकली कन्वॉल्व न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है कि CNN नॉर्मली हम इमेजेस के लिए यूज करते हैं, और जब हम उसको इमेजेस देते हैं तो उसके अंदर उस सिस्टम के अंदर जो CNN का यूज किया जा रहा है उसमें फीचर एक्सट्रैक्शन, क्लासिफिकेशन, मॉडलिंग, ये सब चीजों के लेयर्स बने हुए होंगे और उसके बेसिस पे ये काम कर रहा होगा। ठीक है, यानी लेयर 1, लेयर 2। अब इसमें ये पूछता है कि आप कितने लेयर तक काम करवाना चाहते हैं। तो ये हमारा हेड एंड ट्रायल मेथड होता है कि अगर हम बहुत ज्यादा लेयर ले लें तो रिजल्ट खराब भी हो सकता है। तो जब हम इसको इनिशलाइज कर रहे होते हैं उस वक्त हमें इसके लेयर्स बताने होते हैं खुद ही। CNN यूज करोगे तो कितने लेयर यूज करोगे, तो ये चीजें हम खुद डिजाइन कर रहे होते हैं जब हमें पैरामीटर के तौर पर पास करते हैं। अब तो बहुत ही जबरदस्त किस्म के न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, और ये न्यूरल नेटवर्क्स जो हैं वो डीप लर्निंग के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब जाहिर है ये हमारे पास, मैं बार बार जैसे कह रहा हूँ कि ये हमारे पास पूरा एक कोर्स होता है, एक कोर्स में क्या खत्म होगा, लेकिन कोर्स के अंदर ये होता है जैसे मशीन लर्निंग आपने पढ़ा तो कुछ आइडिया आपको हो गया, तो इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क का अलग कोर्स पढ़ेंगे तो आपको काफी बेहतर आइडिया जो है वो हो जाएगा। अब इन्होंने अगली स्लाइड में जो, अभी तो हम सिर्फ नोटेशंस और इसके अरेंजमेंट देख रहे हैं, अगर आप एज अ कोर प्रोग्रामर होते तो फिर आप कैसे देख रहे होते हैं इसको, यानी जिन लोगों ने इसको डिजाइन किया है उन्होंने इसको कैसे देखा है। ठीक है, हाँ थीटा का मैं बताता हूँ। थीटा बेसिकली, ये तो समझ में आ गया ना, थीटा बेसिकली एक वेटेड फंक्शन कहलाता है, वेटेड वैल्यू, यानी ये इसकी वेटेड वैल्यू होती है जो अपनी अपनी इनपुट के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन होती है। ठीक, तो अब हम इसकी नोटेशंस को देख रहे थे, यानी जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है ना कि लेट्स सपोज ये वाला जो कनेक्शन है, यानी अगर हम यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ अगर हम बना दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक एक्स नॉट भी होना चाहिए था। ठीक है, एक्स नॉट भी होना चाहिए था, तो अगर एक एक्स नॉट होता तो वो भी यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहा होता। ठीक, ये एक्स नॉट जो है वो बेसिकली इसको भी कनेक्ट कर रहा होता, एक्स नॉट जो है इसको भी कनेक्ट कर रहा होता। ये तो समझ में आ गए थे। ये बेसिकली एक एक्स नॉट की फिक्स वैल्यू हम यूज करते हैं, एक्स नॉट इज इक्वल टू 1। ये एक बायस वैल्यू कहलाती है। बायस का मतलब है कि ये जब हम डेटा देते हैं तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, ये अपनी मर्जी से ऐड करती है, और जरूरी नहीं कि इसको ऐड करें इसके, ये हम मतलब ये तो समझाने के लिए कि ये किया जाता है इसलिए कि इसका जो वेट होता है वो बैलेंसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है A1, A1 का लीनियर फंक्शन A1, A1 किसको कहोगे भाई, A12, A12 का मतलब ये वाली बात, इसकी बात हो रही है, A12 यानी पहले, यानी दूसरे लेयर का पहला न्यूरॉन। इसका एक्टिवेशन फंक्शन किस तरह काम करेगा, एक्टिवेशन फंक्शन मतलब ये जो आउटपुट देगा, इसका जो आउटपुट निकलेगा यहाँ से, ये किस बेसिस पे निकलेगा, तो आपको याद होगा हमने अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जी फंक्शन यूज किया था। तो अब जी फंक्शन आप किसी भी तरीके से लिख लें, तो इन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन फॉर्मेट में ही लिखा है इसको। अब इसकी नोटेशन समझनी है कि कभी हम मैथ्स पढ़ रहे हैं उसकी, तो हमें इसकी नोटेशन समझनी, क्योंकि जब इसका पूरा कोर्स पढ़ोगे तो बहुत मैथ्स है इसके अंदर। तो कहता ये है कि जी, अब देखें इसका पहला एलिमेंट क्या है, एक्स नॉट है, और वो सॉरी, हाँ ये इसके पास जो वैल्यू आ रही है यानी A12 को जो वैल्यू मिल रही है वो बेसिकली कहाँ से मिल रही है, वो बेसिकली इसको जब आउटपुट देंगे, यानी इसका जो आउटपुट निकलेगा वो इस इनपुट को लेंगे, इसके दरमियान जो थीटा है उसको लेंगे, और उससे जो वर्किंग करेंगे वो। ठीक है, और सिर्फ इसी इसी एक्स नॉट से वैल्यू नहीं मिल रही उसको, x1 से भी मिल रही है, x2 से भी मिल रही है, x3 से मिल रही है। समझने की कोशिश करना। अभी हम इस वाले के उसमें काम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये आउटपुट कैसे देता है। हमने कहा कि ये आउटपुट ऐसे देता है कि ये बेसिकली इन तमाम इनपुट से इनपुट लेता है, ये एक लेकिन सबसे एरो आ रहे हैं, और उसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता है थीटास के साथ। उसको लिखेंगे कैसे, तो कहते हैं देखो इस तरह लिखेंगे, जी फंक्शन, और जो पहले वाला है ये, इसको हमने कहा था कि जो अगर ये लेयर नंबर 1 है तो थीटा भी लेयर नंबर 1 होगा सारा इस वाले के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ लिया कि प्रीवियस लेयर से फॉरवर्ड लेयर की तरफ जा रहा हो, लेकिन उसको हम प्रीवियस लेयर के नोटेशन से याद करेंगे, तो ये सारे के सारे लेयर नंबर 1 के तहत याद किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेयर 1, लेयर 1, लेयर 1, लेयर 1, सब लेयर 1 के तहत आ रहे हैं।
लेकिन इस थीटा को बेसिकली यहाँ पे कहेंगे क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ 10, ये देखने की बात है, 10, और ये यहाँ पे क्या लिखा 11, यहाँ क्या लिखा 12। अब आप देख रहे हैं 1 कांस्टेंट है और बाकी चेंज हो रहा है, 1 कांस्टेंट है बाकी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 1 1 2 1 3, तो ये जो पहला वाला 1 है बेसिकली ये तो तय हो गया कि ये लेयर नंबर 1 पे है, ये लेयर नंबर 1 पे आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो ये 1 ये वाला कांस्टेंट है, इसको तो भी देखते हैं, ये जो 0 आ रहा है इसका मतलब है कि ये बेसिकली 0 से, अब और से देखना क्या कह रहा हूँ, ये बेसिकली 0 से यानी पिछले 0 डेटा से 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो ये देखिए ये न्यूरॉन कौन सा है, 1 है, तो हम कह रहे हैं कि ये 0, इसकी नोटेशन 0 थी, नजर नहीं आ रही, इसकी नोटेशन जो है मैं ब्लू से कर देता हूँ, इसकी नोटेशन जो है वो 0 थी, ठीक है। और ये जा किसकी तरफ है, 1, तो इसको जब लिखते हैं ना 0 से 1 की तरफ जा रहे लिखते हैं 1 0 इसको, और जब ये वाला इसको हिट कर रहा है यानी इस वाले को 1 1, तो इसको लिखेंगे 1 1, और जब 2 जो है इसको हिट करेगा तो उसको लिखेंगे 1 2, यानी बाद वाला पहले लिख रहे हैं, बाद वाले की नोटेशन पहले लिख रहे हैं, और जहां से आ रहा है उसको बाद में लिख रहे हैं, तो ये आ गया 1 2, और उसके बाद फिर जब इस तीसरे वाले से आएगा तो हम लिखेंगे इसको 1 3, और ये थीटा की नोटेशन, यानी पहला थीटा जो इसको हिट कर रहा है यहाँ पे ये वाला, तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स नॉट, एक्स नॉट तो वो है जो कि इनपुट के तौर पे है, और ठीक है एक्स नॉट, और बेसिकली थीटा को क्या कहेंगे आप यहाँ पे, थीटा को कहेंगे कि थीटा, और ये क्योंकि पिछले वाले लेयर से आ रहा है तो पहला लेयर, और नीचे क्या लिखेंगे इसमें, ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है, तो जो जिसकी तरफ जा रहा है उसको पहले लिखते हैं, तो 1 0 हो जाएगा ये, ठीक है, ये बेसिकली इसकी पहली नोटेशन। फिर प्लस इसी को दूसरा इनपुट भी मिल रहा है, तो दूसरा इनपुट जो मिल रहा है वो x1 की तरफ से मिल रहा है, तो x1 तो अपनी जगह पे एज इट इज x1, ठीक है, x1 की तरफ, लेकिन थीटा जो है वो क्या लिखा जाएगा, ये लेयर तो पहले ही है क्योंकि ये भी पहले लेयर का ही है, लेकिन जा किसकी तरफ रहा, 1 की तरफ, आ किसकी तरफ से रहा, 1 की तरफ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 1 1। उसके बाद प्लस अगले वाले की बात की जाए तो अगला वाला जो है बेसिकली x2 है, आप कहेंगे x2, ठीक है, x2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अब थीटा क्या होना चाहिए यहाँ पे, तो लेयर तो 1 ही है थीटा, ठीक है, थीटा तो 1 ही होना चाहिए, लेकिन 2 की तरफ से आ रहा है, 1 की तरफ जा रहा है, 2 की तरफ से आ रहा है 1 की तरफ, हम जहां पे आ रहा है उसको पहले लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको 1, और आ रहा है कहां से, 2 से, एंड सिमिलरली प्लस, ठीक, फिर लिखेंगे x3, यहाँ लिखेंगे थीटा, ठीक, और क्या लिख रहे होंगे यहाँ पे हम, कि ये बेसिकली 3 से 1 की तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है उसको पहले लिखेंगे, और जिसकी तरफ से आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, दिस इज द नोटेशन, और पहले लेयर का है, ठीक है। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन जो है उन्होंने यहाँ पे जी के अंदर बना दी है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली थीटा ट्रांसपोज ऑफ एक्स, ये बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है। तो ये पहले वाले, अगर मैं यही सारे काम दूसरे वाले के लिए करूं तो मैंने नजर तो आ रहा है, लेकिन खुद करने की कोशिश करें कि अब हम इसके लिए ये बात कर रहे हैं, इसके लिए कि इसको सब हिट कर रहे हैं, यानी पहला जो हिट हो रहा है वो एक्स नॉट हिट कर रहा है इसको, एक्स नॉट हिट कर रहा है इसको, तो हम यहाँ पे कैसे लिख रहे होंगे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अब इसकी बात कर रहे हैं A2 की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो बनाएंगे कि एक्स नॉट है, ठीक है, और क्योंकि अभी पहले लेयर का ही हम बात कर रहे हैं तो थीटा तो लेयर 1 ही है, लेकिन ये नॉट से 2 की तरफ जा रहा है, तो जिसकी तरफ जा रहा है पहले लिखेंगे और 2 बाद में, पहले लिखेंगे और 0 बाद में, फिर प्लस, फिर x1 लिखेंगे, x1 का रेट, x1 जो है हिट कर रहा है इस वाले न्यूरॉन को, तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन थीटा से बनेगी वो तो लेयर 1 की बनेगी, लेकिन 1 से 2 की तरफ जा रहा है, जिसकी तरफ जा रहा है तो पहले लिखेंगे 2, और जिसकी तरफ से आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2 1 2 एंड सो ऑन, और इसी तरह से तीसरे वाले के लिए भी यही काम होगा, ठीक हो गया। तो 3 हमारे पास इनपुट है, इसको 3 इनपुट है, 3 इनपुट के लिए यहाँ पे इस तरह से लिख दिया जाता है। उसके बाद अगर मैं इसके फाइनल इस वाले के लिए लिखूं, आउटपुट के लिए लिखूं, तो इसको इनपुट जो देने वाला है ये है, ठीक है, इसको हम बेसिकली A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर कह रहे हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि ये जो आउटपुट है इसका अगर मैं नाम सजेस्ट करूं तो ये तीसरे लेयर पे है और पहला न्यूरॉन है, ये सजेस्ट करूंगा जो इन्होंने यहाँ पे लिखा, तीसरे लेयर पे है और पहला न्यूरॉन, ठीक है बात हमारी।
तो जिसको हम एच थीटा ऑफ एक्स कह रहे हैं, ये अगर आउटपुट देगा हमें, इसका अगर आउटपुट देखते हैं तो इसका आउटपुट देखें, अगर इसमें भी एक बायस फंक्शन यहाँ पे ऐड कर लें इस तरह से ये, तो ये आपके पास आ जाएगा। इसको मैं क्या नाम दूंगा, ऊपर जाके वाइट में लिखूंगा, यहाँ पे इसको क्या नाम दूंगा, इसका नाम हो जाएगा ए नॉट, लेकिन लेयर नंबर 2 का ए नॉट, यानी A1 A2 A3 है ना, ये बेसिकली सेल बन जाएगा पहला ए नॉट और 2 का, और इस पे हिट कर जाए यहाँ से ये। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हम क्या कहेंगे इसको, ये बेसिकली यूँ कहेंगे कि हम बेसिकली हाइपोथेसिस की फाइनल वैल्यू लेने जा रहे हैं, एच थीटा ऑफ एक्स आउटपुट के तौर पे हासिल करने जा रहे हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में उसको हम कहेंगे कि ए तीसरे लेयर का पहला न्यूरॉन, वहां से उसका रिजल्ट लेने जा रहे हैं। और किस तरह लेंगे कि यहाँ से एक इनपुट इसको मिल रहा है ए नॉट 2 के नाम से, और किसको मिल रहा है यहाँ पे इनपुट, ये भी देखना है। तो कहेंगे इनपुट जो है वो यहाँ पे इसको जो है इनपुट दी जा रहा है, इसको हमने A1 यानी A1 ऑफ 3 का नाम दिया, इसको इनपुट। तो इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, तो हम कहेंगे जिससे इनपुट आ रहा है वो लिखेंगे। तो इनपुट किससे आ रहा है, ए सबसे पहला इनपुट आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे x लिख रहे थे, यहाँ पे इनपुट आ रहा है, सबसे पहला इनपुट आ रहा है ए नॉट, ठीक है 2, यहाँ से इनपुट आ रहा है, और इनका जो थीटा होगा वो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, तो कहेंगे थीटा जो है वो हमेशा वो लिखा जाता है जिस तरफ से ये आ रहा है, तो लेयर नंबर 2 से आ रहा है ये, सफिक्स में क्या है, किधर से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, तो ये 0 से ये बेसिकली रेज हो रहा है और 1 को हिट कर रहा है, तो जिस पे हिट हो रहा होता है वो पहले लिखते हैं, तो 1 0 लिखते हैं, ठीक है। फिर प्लस, फिर उसके बाद इसी को दूसरा न्यूरॉन भी हिट कर रहा है, तो दूसरे न्यूरॉन का मतलब हो गया कि हम लिखेंगे यहाँ पे ए, ठीक है 1 2 A1 2, और इसके साथ थीटा जो है जो वेटेड फंक्शन है वो पावर में तो 2 रहेगा, यानी इसकी रोटेशन 2 रहेगी सेकंड लेयर की, लेकिन 1 से आ रहा है और 1 पे जा रहा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक है। इसके बाद प्लस अगेन सेकंड वाले के, इस वाले ये जो हिट कर रहा है इसको, ये हिट कर रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा ए, ठीक है, और 2 2, इसके साथ जो थीटा हिट कर रहा है वो लेयर 2 का ही है, लेयर 2 का, लेकिन सफिक्स क्या है 2 से 1 की तरफ जा रहा है, 1 2 आ जाएगा। समझ आई बात, देखिए ये सारा यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह से ये लीनियर कॉम्बिनेशन, आखिरी वाले भी इसी तरह से आप लिख लेंगे और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसको फिर आप लॉजिस्टिक रिलेशन में डाल दें या किसी में डाल दें, इस तरह से ये रोटेशन में आ गई। ये बेसिकली आसान है, इतना मसला नहीं। एग्जाम में अगर आप ही कहते हो रोटेशंस और इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो जनरेट होंगे, ये हमें पता होना चाहिए किस तरह से जनरेट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड बेसिकली, तो कहता है कि एज यू कैन सी वी कैलकुलेट, और ये सारा जो है बता रहा है कि हमने लेयर 2 में ऐसे कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट किया, तो इसकी नोटेशन ये है, इसकी कितनी थीटास चाहिए, तो ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर कितने न्यूरॉन्स है, 1 2 3 4 न्यूरॉन्स है, तो कितने थीटास आपको रिक्वायर्ड हुए, तो आप देखें फाइनल थीटा जो इस वाले लेयर के लिए इस्तेमाल हुआ वो 3/3 का मैट्रिक्स बना, ठीक है, 3/10 मैट्रिक्स के तौर पे देखें तो कैसा है, 1 0 1 1 1 2 1 3 पहले वाले में आ गया। यानी अगर मैं उसको मैट्रिक्स में देखूं तो आप कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 3 न्यूरॉन्स हैं और 3 ही डेटा है, 3 न्यूरॉन्स है 3 डेटा है, तो ये 3/3 का मैट्रिक्स बनाएगा। देखिए आपका पहला डेटा आ गया 1 0, दूसरा आ गया 1 1, ये थीटा की बात हो गई, तीसरा आ गया 1 2, चौथा आ गया आपके पास इस तरह से ऑन, और इसी तरह से यहाँ पे भी अगला अगर आप जनरेट करें ये यहाँ पे जनरेट करें, वो बातें बेसिकली हमारे लिए एक्स्ट्रा है, यहाँ पे लिखी हुई कितने न्यूरॉन्स हैं कितने क्या है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक। उनकी सेटिंग कैसे है, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने डिजाइन की है। इसमें से देखो इन्होंने कहा है थीटा 1 1 3 का मतलब क्या है, जो मैं बता रहा था ना बार बार, कह रहा है वेयर मैपिंग टू नोड 1 इन द लेयर L+1, और कहता है कि वेयर मैपिंग फ्रॉम 3 इन द लेयर L एंड वेयर मैपिंग फ्रॉम लेयर L। ये बेसिकली इसको देखते हुए तुम समझोगे ना, समझ में आ जाएगा, ये बात अभी हमने कर ली है, रिपीटेशन हो जाएगी, तो दोबारा करते हैं। अच्छा ये स्लाइड भी हमने पढ़ ली जो अभी थोड़ी देर पहले देख रहे थे हम, ठीक। तो कहता है अगर हम इसको बेसिकली आउटपुट को इसको कोई नाम दें Z1, जैसे मिसाल के तौर पर जो आउटपुट आपने बनाया है, तो वी कैन से दैट दिस इज बेसिकली ये जो आपका पूरा पार्ट है इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, उन्होंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि क्योंकि पहले वाले की तरफ जा रहा है
तो इसको हमने Z1 ऑफ 2 का नाम दिया क्योंकि ये सेकंड लेयर का है। अगर मैं इसका आउटपुट दिखा रहे हैं, इसका आउटपुट होगा, यानी हम चाहते हैं कि इसका आउटपुट दिखाएं, ये दिस इज कॉल्ड बेसिकली आउटपुट ऑफ A12। तो हमने इसको एक सजेस्टेड नाम अंदर वाले को एक सजेस्टेड नाम दे दिया हमने, और इसका नाम हमने सेलेक्ट कर दिया है कि ये इसको Z कहेंगे, लेकिन नोटेशन इंपॉर्टेंट है कि किसका Z होगा, ये कहता है लेयर 2 का होगा और पहला होगा। और अगर इसको हम नाम देंगे तो ये भी, इसके लिए भी हम सजेस्ट करेंगे कि ये बेसिकली पहले लेयर का होगा लेकिन दूसरा हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड बेसिकली आउटपुट के, इनके आउटपुट को सजेस्टेड नाम हम दे दें। तो अभी तक नोटेशंस के अंदर ही हम बेसिकली चल रहे हैं, और ये इस तरह से उसको हम कह सकते हैं कि जब हम फाइनल आउटपुट यानी जो बीच वाले लेयर का आउटपुट देख रहे हैं तो Z1 सेकंड लेयर Z2 1 एंड Z3 सॉरी Z2 2 एंड Z3 2, ये आउटपुट्स ऑफ दिस वन है, यानी इसका आउटपुट और इसका आउटपुट जो कि बेसिकली इससे हासिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सारी इसकी नोटेशंस हैं जो कि हम समझ रहे थे कि किस तरह से लोगों ने इसके ऊपर काम किया और रिजल्ट्स क्या जनरेट किए।